हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा, यू आर वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिक्रीज पेन। जब भी कोई एरिया पे पेन होता है तो हम वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ करते हैं। वो कैसे काम करती है? When alternating heat and cold is applied, this varying sensory stimulus promote pain relief. जब भी हम किसी एरिया पे हीट एंड कोल्ड का अप्लाई करते हैं तो उस एरिया पे क्या होता है, जो हमारे सेंसरी स्टिमुलस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि जैसे हमारा कोल्ड रिसेप्टर हो गया, थर्मो रिसेप्टर हो गया, ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं। जो भी पेन के सिग्नल होते हैं उन्हें इनहिबिट कर देते हैं और खुद जाके ब्रेन तक पहले पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें पेन कम फील होता है, पेन रिलीफ हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिक्रीज अडीमा। यानी कोई भी एरिया पे जब अडीमा होता है तो उस एरिया पे हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ करते हैं। अडीमा मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे वहाँ रेडनेस पफी लाइक स्ट्रक्चर आता है, पिटिंग नॉन पिटिंग टाइप का हो जाता है। यानी कि हम दबाएंगे तो वहाँ पिटिंग होगा, गड्ढा सा हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से वही नॉर्मल होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि alternating heat and cold cause alternating vasodilation and vasoconstriction of the blood vessels, which cause a pumping effect and relieves edema. जब हम अल्टरनेटिंग प्रोसेस में 3:1 की रेशियो में हम हीट एंड कोल्ड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वैसो डायलेशन होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन होगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे एक पंपिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे हमारे वहाँ का एरिया का जो अडीमा होता है वो डिक्रीज हो जाता है और वहाँ पे हमें एक वहाँ पे अच्छी सी हमें जो एडिमा हुआ वो डिक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट जो फ्लूइड होगा वो पंपिंग के थ्रू हार्ट में बम्प हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कंट्रोल इन्फ्लामेशन। कैसे इन्फ्लामेशन को कंट्रोल किया जाएगा? जब भी हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगी, हमारे जहाँ जिस एरिया पे इन्फ्लामेशन है उस एरिया को रिलीव कर देगी। जैसे कि हमारा कोई स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया और टेंडनाइटिस। स्प्रेन मीन्स होता है जहाँ भी कोई भी लिगामेंट होता है, लिगामेंट में इंजरी हो जाने की वजह से वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन होता है, तो उस एरिया को जो इन्फ्लामेशन होगा उसे कम करने के लिए। एंड स्ट्रेन मीन्स कोई भी जहाँ भी मसल्स है हमारी या टेंडन्स है वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहाँ उस एरिया को इन्फ्लामेशन कम करने के लिए टेंडनाइटिस कोई भी टेंडन पे। नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इम्प्रूवमेंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स जब भी हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी जिस टाइम तक चलता है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, 1 वीक 2 वीक, जब वो पेशेंट होता है वो रिलैक्सेशन हो जाता है, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है, इंजरी है, पेन है, अडीमा है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो हम उसकी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, उसे फिर से हम बैक टू द नॉर्मल, यानी कि जो भी पहले जैसी जो कंडीशन थी उस कंडीशन में हम लाने की कोशिश करते हैं, कि इम्प्रूवमेंट करते हैं उसमें एक्सरसाइज के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू, मोबिलाइजेशन के थ्रू। और नेक्स्ट में लिखा क्या है, हॉट एंड कोल्ड इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स बाय प्रमोटिंग रिलैक्सेशन एंड अल्टरनेटिंग द स्पाजम साइकिल। मीन्स जब भी हम हॉट और कोल्ड का यूज़ करते हैं तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोबिलिटी होती है मसल्स की, वो हम इम्प्रूव करते हैं। यानी कि जिस भी एरिया पे इंजरी होती है, पेन होता है, तो हम क्या करते हैं उस एरिया को थोड़ा सा स्टिफ करके रखते हैं। मीन्स पेन होता है तो हम उसे ज़्यादा हिलाते नहीं हैं, कहीं भी उसे जड़ मूवमेंट नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो हम एक ही सिचुएशन में, एक ही कंडीशन में उस पर्टिकुलर एरिया को रखेंगे तो वहाँ की जो मसल्स होती है वो उसमें स्पाज़म होने लगती है, यानी कि वो अपना काम जो होता है उनका डिसयूज़ होने लगता है उनका। तो हमें मसल्स को क्या करना है, फिर से प्रमोट करनी है, उनका जो फंक्शन है, जो मस्कुलर एक्टिविटी है, उसे फिर से हमें प्रमोट करना होता है, एंड जो मोबिलिटी है उसे हम इंक्रीज करना होता है।
तो प्रमोट करेंगे उस एरिया के रिलैक्सेशन एंड अल्टरनेटिंग द स्पाजम साइकिल। जो भी अल्टरनेटिंग स्पाजम साइकिल है उसमें हम क्या करेंगे, स्पाजम मीन्स जो भी मसल्स होती है बहुत फास्टली क्विकली कांटेक्ट करती रहती है, इसका टोन बढ़ जाता है, तो उस टोन को हमें कम करने के लिए और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हम हॉट एंड कोल्ड का यूज़ करते हैं। और वहाँ पे क्या है, प्रमोट होती है हमारी रिलैक्सेशन। जब रिलैक्सेशन प्रमोट होगा तो हमारी मसल्स फिर से अपनी बैक टू द नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है, मूवेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन है कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी के, कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनमें हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्वेलिंग, यानी कि जब भी कोई ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंटल केस या ट्रॉमा कोई पैथोलॉजी, जो भी कोई स्वेलिंग हो जाती है तो उस एरिया पे हम हॉट एंड कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्यू टू स्वेलिंग, यानी कि जहाँ भी स्वेलिंग होती है, पेन होता है, वहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेन और स्ट्रेन, कोई भी लिगामेंट या कोई भी टेंडन या मसल्स में कोई इंजरी हो जाती है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो वहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्थराइटिस कंडीशन में भी हम हीट एंड कोल्ड थेरेपी का यूज़ करते हैं। ओवर सर्कुलेशन, जिसकी ब्लड का बॉडी का सप्लाई अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे भी हम हॉट एंड कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं। अल्सर हो जाते हैं किसी भी एरिया पे तो हम वहाँ पे भी हॉट कोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। इंसोमेनिया, यानी कि जो भी कोई पेशेंट होते हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम होती है, उन्हें नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, तो वो लोग भी कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। जीआईटी डिस्टर्बेंस, जिसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्टर्ब होता है, यानी कि कोई डाइजेशन सही से नहीं होता है, वो लोग भी कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना है, जब भी कोई हमारे पास कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट आता है या कोई भी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ वाला पेशेंट आता है, तो उससे हमें कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो डायबिटीज़ मेलिटस का पेशेंट होता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत कम होती है, सेंसिटिविटी होती है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। और जो भी वैस्कुलर डिजीज़ वाला पेशेंट होता है उनके भी सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है कहीं पे, जैसे कि हमारे कोई भी आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो गया, तो उसमें कंडीशन में हमें कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी के। जैसे कि हमारा हो गया, फर्स्ट है हमारा इशेमिया। इशेमिया मीन्स जहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है किसी भी एरिया तक, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया के बाद इशेमिया हो जाता है, जैसे कि हमारा आर्टेरियल की कोई इनसफिशियंसी हो जाए, आर्टीरियल इनसफिशियंसी हो जाती है, तो हम वहाँ पे हमें हॉट कोल्ड का यूज़ नहीं करना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि जैसे कि हमारे कहीं हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया में भी हमें यूज़ नहीं करना है। मीन्स हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं हीमोफीलिया, वो बहुत डायलेट हो जाती हैं और हम फिर से हीट का यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा डायलेट हो जाएंगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा हीमोरेज, हीमोरेज में भी हमें हमें कॉन्ट्रास्ट बाथ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं और कैपिलरी होती है, उनका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है, यानी कि बहुत फास्टली फ्लो करते हैं। जब हम हीट का यूज़ कर देंगे तो वो वैसोडाइलेशन हो जाएगा और फास्ट रिलीज होने लगेगा, बॉडी में सर्कुलेशन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा भी कट या चोट लगी तो हीमोरेज हो जाएगा, इसलिए हमें कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ नहीं करना है। फोर्थ है हमारा इम्पेयर्ड सेंसेशन, कोई भी पेशेंट आता है जिसका सेंसेशन इम्पेयर्ड है, मीन्स वो हॉट एंड कोल्ड का डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा, उसकी सेंसिटिविटी बहुत डिक्रीज हो गई, यानी कि जब भी मैंने हॉट वाटर में उसको डिप किया उसके एरिया को, तो उससे वो फील नहीं कर पा रहा है कितना हॉट लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, इसलिए हमें वहाँ पर उसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हमें पेशेंट बता ही नहीं पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि कितना यहाँ पे हॉट फील हो रहा है, जिससे बर्निंग के चांस भी हो सकते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वाटर का। नेक्स्ट हमारा अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जैसे अनकोऑपरेट जो पेशेंट आते हैं वो कॉपरेट नहीं कर पाते, मीन्स वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते आपसे, जैसे कि
छोटे छोटे बच्चे हो गए, जैसे ओल्ड एज पेशेंट हो गए, जो अनकोऑपरेटिव होते हैं, उन्हें पहले तो डर ही लगता है और फिर वो अपनी बातों को बता नहीं पाते, कितना हॉट है, कितना कोल्ड वाटर है। तो ऐसे पेशेंट को हमें कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ नहीं करना है। फिर 6 पॉइंट है हमारा मैलिग्नेंसी, मीन्स जहाँ पे भी कोई ट्यूमर ग्रोथ करता है, एक्स्ट्रा टिश्यूज ग्रोथ करने लगते हैं, तो उस एरिया पे हमें कॉन्ट्रास्ट बाथ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो उस एरिया पे न्यूट्रिएंट्स और मिलने लगेगा और ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि ट्यूमर की ग्रोथ में हमें यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा इम्पेयर थर्मो रेगुलेशन, जो भी पेशेंट होते हैं उनका थर्मल रेगुलेशन इम्पेयर होता है, उन्हें भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर देती है बॉडी को। जैसे ज़्यादा हीट हुई तो हमारी जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिफ्लेक्स उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है, मीन्स स्वेटिंग ग्लैंड को रिलीज कर देता है, इससे हमारा स्वेटिंग ग्लैंड स्वेट होने लगती है हमारी बॉडी पर, तो उससे थर्मल रेगुलेशन हो जाता है। अब ऐसे जो पेशेंट आते हैं उनका थर्मल रेगुलेशन नहीं है, तो वो ज़्यादा हीट की वजह से उनके बॉडी में बहुत ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हाइपरटेंशन की भी प्रोसेस हो सकती है, जैसे प्रॉब्लम हो सकती है हाइपरटेंशन की तो पेशेंट को हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का हमें यूज़ नहीं करना है। डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट को हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस के जो पेशेंट होते हैं उनकी सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेंसिटिविटी कम होने की वजह से वो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हॉट कितना है, कितना कोल्ड वाटर है। इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी हम कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का अप्लाई करते हैं किसी भी पेशेंट पे। पेशेंट को अप्लाई करने से पहले उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को भी हमें जान लेना चाहिए और पेशेंट से हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, जिससे हम पेशेंट हमसे कंफर्टेबल फील होगा पेशेंट, तो वो उसका जो माइंड का जो भी माइंड की एक्टिविटी है, जो भी उसने सोच रखा है वो हमें एक्सप्लेन कर पाएगा, जिससे हम और अच्छा बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो